हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूँ हुमा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेंसेस से रिलेटेड है। 12 टेंसेस जो कि बहुत ही मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को। 12 टेंसेस हैं ये, जिनका मैं आपको आज कंप्लीट फॉर्मेट बताऊंगी और फिर सेंटेंस बनाने का जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्कस करेंगे। 12 टेंसेस इन डिटेल आज डिस्कस करूँगी मैं आपसे, और फिर सेंटेंसेस को चेंज करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको आज बताऊँगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ, ये हमारा इसका फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में जब भी हम बनाते हैं तो वो इसी फॉर्मेट पे बनाया जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी उस टेंस का है, फिर उसका मेन वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर किसी को नहीं पता आप में से तो मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, आई, वी, दे, शी, ही, इट, ये सब सब्जेक्ट हैं आपके पास। कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब को सपोर्ट करते हैं, और बेसिक इनकी वजह से आपको पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है। वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल्स हैं। वर्ब कहते हैं काम को, कोई भी काम जो कि किया जा रहा है उसको वर्ब कहा जाता है। गो, राइट, सी, वॉच, सिट, ये सब वर्ब की एग्जांपल्स हैं। काम के करने को जाहिर जो भी वर्ड करता है उसे वर्ब कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कहा जाता है उस चीज़ को जिस पर काम हो रहा है। आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। आई एम राइटिंग इन कॉपी, कॉपी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इसमें क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। जिस भी चीज़ पर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। ये तो आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आप टेंस कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको स्ट्रक्चर यही वाला फॉलो करना है। टेंस की डिटेल में आपको ये बता देती हूँ। ये देखिए हमारे पास 12 टेंसेस क्यों कहा जाता है इनको, इसलिए कहा जाता है कि इसमें मेन हमारे पास 3 होते हैं टेंसेस, और फर्दर उसकी 4 काइंड्स होती हैं, आगे 4 काइंड्स होती हैं। पहले तो ये समझ लीजिए टेंस होता क्या है, टेंस हम कहते हैं किसको है। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई काम करते हैं या हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि मैंने ये किया या मैंने ये लिया, मैंने कुछ रखा था, मैंने कुछ लिखा था, तो हम हमेशा उसमें जो है वो टाइम बता रहे होते हैं। ठीक है, ज़माने का जिक्र कर रहे होते हैं कि वो काम कब किया गया था। हमने अभी किया है, अभी रिसेंटली किया है उसको, प्रेजेंट में किया है, या हम माजी में कर चुके हैं उसको, या हम अपने आने वाले वक्त में करेंगे। तो देखिए जो 3 मैंने आपको बेसिक बताया है वो यही है। एक तो है प्रेजेंट, अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर आप कोई काम करेंगे तो उसको आप प्रेजेंट कहेंगे। और अगर आपने गुजरे हुए वक्त में कोई काम किया है तो उसको आप पास्ट टेंस में लिखेंगे, पास्ट टेंस में बात करेंगे उसके बारे में। और अगर आपने आने वाले वक्त में कोई काम करना है तो उसको फ्यूचर से आपके पास जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट गुजरता हुआ वक्त, पास्ट वो वक्त जो कि गुजर चुका है, फ्यूचर वो वक्त जो कि आने वाला है। मेन तो 3 टाइप्स हो गई वक्त की। ठीक है, फर्दर इसको हम 4 कैटेगरीज में मज़ीद डिवाइड कर देते हैं। इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये होते हैं इन तीनों के, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इनडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये इस तरह कुल मिला के आपके 12 टेंसेस हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर ये 12 टेंसेस आप सीख लेते हैं ना, इसके फॉर्मेट को सही से आप समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश को लिखना, इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को समझना। इसी फॉर्मेट पे चल के पूरी इंग्लिश लिखी पढ़ी और समझी जाती है। मैं आपको पहले इनका जो एक सेट पैटर्न है ना तमाम टेंसेस का वो बता देती हूँ। बहुत आसान है, हर दूसरे पैटर्न को प्रीवियस पैटर्न से रिलेट करके समझेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इंतहाई आसान है ये 12 टेंसेस सीखना। देखिए
मेन जो हम जो फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर रखेंगे वो तो वही वाला रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसमें आपने यूज़ क्या करना है, मेन जो आपको दो चीज़ें निकालनी होती है ना, जो दो चीज़ें समझनी होती हैं इसमें से, देखिए सब्जेक्ट भी आप बहुत आराम से ले लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आपको पता होता है। मेन चीज़ है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज़ करना है और कौन से वर्ब की फॉर्म किस टेंस में यूज़ की जाएगी। आपके पास सिर्फ ये दो चीज़ें समझने की हैं स्टूडेंट। आ जाइए दोबारा टेंसेस की तरफ। अच्छा, अगर प्रेजेंट का इनडेफिनेट बना रहे हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, और यहाँ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये डू और डज जो है ना, वो इसको क्वेश्चन वाला बनाने के लिए, अगर आपने क्वेश्चन मार्क वाला टेंस बनाना है आपने, तो उसके लिए हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए यूज़ होता है डू और डज। वैसे इसका अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जब इस टेंस को बनाया जाता है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता, ये सिंपल, सबसे सिंपल टेंस होता है आपके पास, ठीक है। डू और डज आप उस वक्त लिखेंगे जब आपने इसको या तो क्वेश्चन बनाना है या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्लियर हो गया। अब इनडेफिनेट में नीचे आइए, पास्ट का इनडेफिनेट। पास्ट के इनडेफिनेट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता यहाँ भी, लेकिन अगर जब आप नेगेटिव उसको बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो आप डिड यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला है आपके पास फ्यूचर का इनडेफिनेट। इसमें विल और शैल इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इन तीनों में डिफरेंट क्या है, ऊपर और नीचे, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, और ये दरमियान वाले में पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। इतना याद कर लीजिए। उसके बाद आइए कंटिन्यूस पे। इसके बाद टेंसेस बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ आपको प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब्स भी मिलेंगे और प्रॉपर आपको पता होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ यूज़ करनी है आपने। कंटिन्यूस में आइए, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। देखिए जहाँ कंटिन्यूस की बात हो जाएगी ना स्टूडेंट, तीनों टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ये तो मस्ट है। जैसे ही कंटिन्यूस आपके जहन में आता है, वैसे ही आपके जहन में आना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होगा, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो वर्ब की फॉर्म तो आपने डिसाइड कर दी, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब रह गया है, ठीक है। मैंने आपसे अभी कहा था कि जब आप कोई भी टेंस बनाएंगे तो उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा और सेकंड वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया है कि कंटिन्यूस किसी का भी हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आनी है, तो आधा काम तो हो गया। बाकी रह गया आधा काम के हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब तीनों के अलग अलग हैं। फर्स्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। सेकंड में आइए पास्ट के कंटिन्यूस में वाज और वर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे। फिर आप आ जाइए फ्यूचर के कंटिन्यूस में, इसमें विल बी और शैल बी, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल हो गया बिल्कुल। सिर्फ आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स याद करने हैं। वर्ब की फॉर्म तो आपको कंफर्म है कि कंटिन्यूस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ करना है आपने। दो क्लियर हो गए आपको, ठीक है। थर्ड पे आइए परफेक्ट। देखिए जैसे ही परफेक्ट की बात होती है ना, तो आपके जहन में आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर आप परफेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। वर्ब की फॉर्म यहाँ क्लियर है बिल्कुल कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अगेन अब आपको क्या चीज़ अब डिसाइड करनी है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होना चाहिए। तो स्टूडेंट परफेक्ट अगर आप प्रेजेंट का कर रहे हैं तो आपको हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक यूज़ करना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। और अगर आप पास्ट का परफेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ हैड आपने यूज़ करना है। और अगर आप फ्यूचर का कर रहे हैं परफेक्ट तो आपके पास विल हैव और शैल हैव, ठीक है स्टूडेंट। या तो विल हैव लगाएंगे आप उसमें या फिर शैल हैव लगाएंगे। क्लियर, होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आप आ जाइए लास्ट वाले में परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट आती है विद आईएनजी,
तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपने तीनों में से कुछ भी करना है तो आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING यूज़ करना है। ये तो क्लियर है। अब है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करेंगे आप, सिर्फ बीन का इजाफा है। सेम देखिए यही वाला हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट वाला। यहाँ सिर्फ हैज़ और हैव था और यहाँ आपने हैज़ बीन और हैव बीन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। सेकंड में आइए, अगर आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। देखिए सिंपल, यहाँ हैड था तो यहाँ हैड बीन यूज़ करेंगे आप। हैड बीन आपने यूज़ करना है, एक हेल्पिंग वर्ब है इसका सिर्फ। और अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है तो इसमें यहाँ देखिए विल हैव और शैल हैव था, तो आपने यहाँ करना है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक यूज़ होगा, या तो विल हैव बीन यूज़ होगा या फिर शैल हैव बीन यूज़ होगा। क्लियर, एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ स्टूडेंट, इनडेफिनेट बनाते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। कॉन्टिन्यूस बनाते हुए तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं। परफेक्ट बनाते हुए तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING यूज़ होती है और आपके पास डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा, जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें आप टाइम मेंशन करते हैं। ठीक है, किस टाइम पे वो काम हुआ था वो टाइम आपको मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल 5 घंटे पहले हुआ, 4 घंटे पहले हुआ, किसी साल में हुआ, किसी दिन हुआ, स्पेसिफिक, तो आपको वो लिखना होता है। ठीक है, इसमें टाइम मेंशन ज़रूर होता है। होपफुली 12 टेंसेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब एक सेंटेंस मैं आप लेती हूँ और उससे मैं पूरे 12 टेंसेज आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि मज़ीद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए जो स्ट्रक्चर है ये याद रखिएगा कि जी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आपका क्लियर है। इनडेफिनिट अगर आपने बनाना है तो आई गो टू ऑफिस, आई इज़ सब्जेक्ट, गो इज़ वर्ब, to office is object. I go to office. Clear. Verb की first form is go. And the second one past में आइए, I went to office. Went is the second form of verb. I went to office. Future में आइए, I shall go to office. Shall यूज़ होता है फ्यूचर में, verb की first form यूज़ होती है। ये आ गया आपके पास object, subject, verb, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई शैल गो टू ऑफिस। कंटिन्यूस में आइए, आई एम गोइंग टू ऑफिस, सब्जेक्ट इज आई, एम इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, टू ऑफिस इज ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू ऑफिस। पास्ट कंटिन्यूस, subject is I, was is helping verb, going is verb की first form with ING, to office is object. I was going to office. Here I is subject, shall be is helping verb, going is verb, the first form of verb with ING, and to office is object. I shall be going to office. This is the sentence of future continuous. परफेक्ट में आइए। परफेक्ट में अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट देखें तो वो आई हैव गोन टू ऑफिस, आई इज सब्जेक्ट, हैव इज हेल्पिंग वर्ब, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू ऑफिस इज ऑब्जेक्ट। हेयर आई इज सब्जेक्ट, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू ऑफिस इज ऑब्जेक्ट। I shall have gone to office. समझ आ गया स्टूडेंट? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 days। टाइम मेंशन किया हुआ है, टाइम आ गया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। आई इज सब्जेक्ट, हैव इज हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, to office is object, for 5 days is time. I had been going to office for 5 days,
I is subject, had been is helping verb, going is the first form of verb with ing, to office is object, and for 5 days is time. Here I shall have been going to office for 5 days. I is subject, shall have is helping verb, shall have been is helping verb, going verb first form with ing, to office is object, and for 5 days is time. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आपने पैटर्न तो यही रखा हुआ है, लेकिन आप चेंज क्या कर रहे हैं, बीच में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से ये टेंसेस चेंज हो रहे हैं. होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, आपको समझ में आ गया होगा ठीक से. टेंसेस अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहे होंगे, आप बहुत आराम से बना लेंगे इनको. अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिए उसको सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें. और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल कीजिए, मैं आपको उसका आंसर करूँगी.